डोली में, जबकि खुद ने दुख सहन किया। आओ न और इस बुद्ध पूर्णिमा में 2565वीं बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं जिसमें बुद्ध पूर्णिमा ना मनाई जा रही हो। और अब की बार तो ये जो लाइव सिस्टम दिया है, जो लिंक सिस्टम दिया गया है, उसके माध्यम से तो मैं समझता हूं कि और भी ज्यादा प्रचलन बढ़ गया है। देखो बेटे, हम श्रेष्ठ भाषा में जो आम भाषा है उसी के अनुसार बताएंगे। ये कितनी मोमबत्तियां जलवाई हैं? 5। कितनी मोमबत्तियां जलवाई हैं? 5 मोमबत्तियां जलवाई हैं। ये 5 मोमबत्तियां हैं जो ये पंचशील का प्रतीक है। पंचशील। और ये जो मोमबत्तियां इसलिए जलवाई हैं, अतः दीपक हो, अपने दीपक आप बनो। यानी जो हमारे अंदर अंधकार है, जो हमारे अंदर पाखंड अंधविश्वास जो हजारों सालों से हमारे यहाँ पर चल रहा है, हमारे दिमागों में चल रहा है, उसको दूर करने के लिए मोमबत्तियां जलाई हैं। अतः दीपो भव, अपना दीपक आप बनो। देखो, आज ही के दिन सिद्धार्थ, जो भगवान बुद्ध जिसको हम जिनको कहते हैं, उनका नाम बचपन का सिद्धार्थ था। आज के दिन सिद्धार्थ पैदा हुए। आज ही के दिन सिद्धार्थ को ज्ञान मिला, और जिस ज्ञान को पाकर के बुद्ध बने। और आज ही के दिन इनका परिनिर्वाण हुआ, यानी आज ही के दिन इनकी मृत्यु हुई। ये सब वैशाख पूर्णिमा को हुए, और इस वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो आज इस बुद्ध पूर्णिमा में ये जो 5 शील है, इन 5 शीलों का वर्णन फिर करूंगा, क्योंकि हम बार बार 5 शीलों को दोहराते रहते हैं। देखिए, पहला शील, पाणाति पाता वेरमणि सिक्खापदम समादियामि। मैं अकारण किसी भी जीव की हत्या नहीं करूंगा या करूंगी, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं या करती हूं। बेटे, अगर किसी को हम जन्म नहीं दे सकते तो मारने का भी किसी को अधिकार नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति पैदा होता है, जो जीव पैदा होता है, उसको जीवन जीने का अधिकार है। भगवान बुद्ध से पहले जो भी व्यक्ति, जो राजा महाराजा थे, जो स्वयंवर ना ये जो दूसरे काम करते थे, जो यज्ञ वगैरह करते थे, उस यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाया करती थी। और कभी कभी तो ऐसी जगह भी मिलती है कि नर बलि भी दी जाती थी। नर बलि यानी किसी गरीब आदमी को पकड़ा जाता और उस आदमी को वहां पर चढ़ाया जाता। ये आमेर के किले में हमें घटना सुनने को मिलती है। भगवान बुद्ध ने सबसे पहले कहा कि किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी है, सबसे अपने प्रेम प्यार से रहना है और अमन चैन शांति के साथ अपना जीवन यापन करना है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं, बेटे थोड़ी देर सुनो, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं। उदाहरण के लिए, गली में चल रहे हैं और गली में अगर पागल कुत्ता आ जाए तो वो जिसको भी काटेगा उसको बिल्कुल बर्बाद कर देगा। उसका जीवन बर्बाद हो सकता है, पागल हो सकता है आदमी भी। इसी तरह से घर में अगर सांप आ जाए, सांप भी जिसको डसेगा उसको उसकी जीवन यात्रा खत्म हो सकती है। ऐसी अवस्था में अगर हम कोई मारना भी पड़ जाए तो कोई पाप नहीं है, अपनी हम सुरक्षा के लिए कर रहे हैं।
दूसरा सील अदीना दाना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, मैं चोरी नहीं करूंगा, चोरी की गई वस्तु अपने घर में नहीं रखूंगा और ना ही किसी चोर को आश्रय दूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं या करती हूं। यानी किसी वस्तु को हम या तो खरीद कर ले सकते हैं या उधार करके ले सकते हैं, इस तरह से अपना काम चला सकते हैं। तीसरा सील बहुत जरूरी है। हम सब गृहस्थी बैठे हैं और गृहस्थ व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, मैं व्यभिचार से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं या करती हूं। अब व्यभिचार क्या है? एक व्यक्ति, एक महिला और पुरुष जो पति पत्नी रहते हैं उनको छोड़ करके जो अनैतिक आचरण करते हैं वो व्यभिचार होता है, चाहे वो सहमति से हो चाहे जबरदस्ती हो। इस अवस्था में आदमी का घर एक सेकंड में बर्बाद हो जाता है। और हमने ऐसे भी लोग देखे हैं, क्योंकि गृहस्थ जीवन विश्वास पे चलता है। 70-70 साल के लोगों की गृहस्थी हमने देखी है, 50-50 सालों के तो बहुत लोग यहाँ पर जी रहे हैं। और जिन्होंने ये गृहस्थ आश्रम, ये जिन्होंने भी विश्वास की डगर तोड़ दी, उनकी जिंदगी 2 साल भी नहीं चलती, 2 दिन भी नहीं चलती, 2 महीने भी नहीं चलती। तो इसलिए ये रजामंदी हो चाहे जबरदस्ती हो, हमने कोई भी अनैतिक संबंध नहीं बनाने हैं। बल्कि जो महिलाएं हैं उनके लिए पुरुष, जो बड़े हैं पिता के समान, जो साथ के हैं वो भाई के समान, और जो छोटे हैं वो पुत्र के समान, ऐसा महिलाओं को आचरण करना चाहिए। पिता भाई और पुत्र की दृष्टि से ऐसा काम हमने करना चाहिए, उनको देखना चाहिए, उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। इसी तरह से जो पुरुष है, महिलाओं को जो बड़ी हैं वो माँ के समान है, जो साथ की हैं वो बहन के समान है, और जो छोटी है वो बेटी के समान है। ऐसी यदि हमारे मनों में विश्वास हो जाएगा, माँ बहन बेटी की दृष्टि से देखेंगे, तो हम जहां भी जाएंगे वहां पर सम्मानित जीवन मिलेगा। अगला मूसा वादा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, यानी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, निंदा चुगली नहीं करूंगा, ना ही बेकार की बातों में ध्यान रखूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं या करती हूं। जब हम फुर्सत में होते हैं और फुर्सत में होकर के जब हम आपस में बैठते हैं तो हम निंदा चुगली करते हैं, जिसका हमें बहुत मजा आता है। और जब वो निंदा चुगली हम भूल करके, वो निंदा चुगली हमारी दूसरी तरफ जाती है जिसके बारे में हम कर रहे होते हैं, तो वो है उसके पास जाकर के वो हमारे को क्या कहते हैं, फिर गाली देंगे, लड़ाई झगड़े होंगे। और कई बार तो ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ पूरे तबाह कर देती हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि हमने इस चौथे सील का पालन करना चाहिए। और 5वां सील भाई, ये 5वां सील है, सूरा मेरी मज्जे पमान छाना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, मैं किसी भी प्रकार की कच्ची पक्की शराब या कोई भी नशीली वस्तु धारण नहीं करूंगा या करूंगी, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं या करती हूं। जिस घर में शराब का आदर होता है, शराब का सेवन होता है, वो घर बर्बाद हो जाते हैं। देखिए, शराब के बारे में मैं कहना चाहता हूं, जो माताएं बहनें हमारे समाज की करवा चौथ का व्रत रखती हैं, अब की बार भी करवा चौथ का व्रत रखा गया अक्टूबर के महीने में। जब ये करवा चौथ का व्रत कर रही थी तो इनके पति हैं जो वो शराब पी रहे थे, और वो शराब जहरीली निकली, और जहरीली शराब ने इतना नुकसान कर दिया तो सोनीपत और पानीपत में
कम से कम 50 आदमी जहरीली शराब से मर गए। और आदरणीय लक्ष्मण दास जी बताते हैं इनके गांव में उस समय के शराब पी हुए लोग आज भी अंधे हैं, आज भी अंधे हैं। अगर तुम्हारी करवा चौथ में दम होता तो किसी का भी पति ना तो मरता ना अंधा होता। दम है तो सीलों में है। जो व्यक्ति सीलों को अपनाएगा, पढ़ते दो इसको, जो व्यक्ति सीलों को अपनाएगा वो व्यक्ति लंबे समय तक जिएगा, परिवार खुशहाल रहेगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि यदि हम कोई कार्य शुद्ध मन से करते हैं तो सुख हमारे साथ ऐसे आता है जैसे सदा साथ रहने वाली छाया। और जब हम कोई कार्य कपट छल के मन से करते हैं तो दुख भी हमारे साथ ऐसे आता है जैसे चलते हुए पैरों के निशान। अब हमने देखना है, सुखी होना है तो शुद्ध मन से कार्य करें, और दुखी होना है तो कपट छल से कार्य कर लें। ये हमारे हाथ में है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है अगर हम कर्म बुरे करें उसका फल अच्छा दे दे, और ये भी ताकत नहीं है कि हम अच्छे कर्म करें उसका फल बुरा मिले। आदमी के सही कर्म ही व्यक्ति की पहचान बनाते हैं। देखिए भगवान बुद्ध आज से लगभग 2500 साल पहले पैदा हुए थे, लेकिन आज हम उनको याद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे उपदेश दिए, ऐसे कार्य किए जो हमें आज भी काम आ रहे हैं। हम उनको उन कामों उनके सारे जी रहे हैं, और आने वाली पीढ़ियों को भी ये जो पंचशील पर चलेगा उसके घर में खुशहाली आएगी। बेटे बाबा साहब अम्बेडकर ने पंचशीलों को कानून बना दिया। अगर कोई किसी की हत्या करता है तो उसके खिलाफ भी केस हो जाएगा। अगर कोई झूठ वो चोरी करता है उसके खिलाफ भी केस बढ़ जाएगा। अगर कोई किसी बहन को, माँ बेटी को गलत नजर से देखता है उसके खिलाफ भी आ जाएगा। अगर कोई झूठ बोलता है उसके खिलाफ भी आ जाएगा। अगर कोई शराब पी करके प्रोपगंडा करता है उसके खिलाफ भी केस बढ़ जाएगा। यानी सजा है सबकी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे मेरा देश और मेरे देश में रहने वाला हर व्यक्ति अमन चैन खुशहाली से जीवन जिए, और इस अमन चैन के साथ हर व्यक्ति, इस भारत में रहने वाला हर व्यक्ति खुशहाल हो, सुख में हो, ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे। इसलिए सरदार बाबू जी बताया करते हैं कि भारत के संविधान में बैठे बुद्ध भगवान तुमको पता नहीं। तो आज ये भगवान बुद्ध का जन्म उत्सव, ज्ञान उत्सव और महापरिनिर्वाण तीनों सारी दुनिया में मनाए जा रहे हैं। बेटे ध्यान दो, आपस में लड़ना ठीक है गलत है? बोलो सारे, आपस में लड़ना ठीक है गलत? लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? अरे जोर से बोलो। तो हमें नहीं लड़ना चाहिए, प्रेम प्यार से रहना चाहिए। चोरी करना अच्छी बात है गलत है? चोरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। तो किसी ने चोरी नहीं करनी है। झूठ बोलना ठीक है गलत है? किसी ने झूठ नहीं बोलनी है। और शराब पीनी गलत है ठीक है? अगर कोई शराब पीता हो तो उसको शराब नहीं पीना है, ठीक है? तो जो व्यक्ति पंचशीलों का पालन करता है उसके घर में सुख समृद्धि आती है। जो व्यक्ति पंचशीलों का पालन करता है वो व्यक्ति खुशहाली में आता है। जो परिवार करता है वो परिवार आता है।
और जो देश खुशहाली में करता है, जो पंचशीलों का पालन करता है, वो देश खुशहाल होता है। भगवान बुद्ध की ये जो बुद्ध पूर्णिमा आज की दुनिया के हर देश में मनाई जा रही है, इसके पीछे कारण है कि भगवान बुद्ध ने सारी दुनिया को अमन, चैन और भाईचारे का संदेश दिया, और ऐसा अमन चैन दुनिया में कहीं नहीं मिलता। तो भाइयों, और ज्यादा ने कहते हुए, क्योंकि इस समय भी इतनी ज्यादा नहीं देता, 7 बजने वाले हैं, 6 से 7 बजे तक का हमने कार्यक्रम आयोजित करना है। तो आइए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय प्रधान साहब से, वो भी आज की इस बुद्ध पूर्णिमा में अपनी उपस्थिति दर्ज करा ले। आदरणीय प्रधान साहब, 2 शब्द आप भी आ जाओ। मैं कहूंगा भगवान बुद्ध की, आप कहोगे करुणा और मैत्री हो। भगवान बुद्ध की करुणा हो, मैत्री हो। भगवान बुद्ध की करुणा हो, मैत्री हो। भगवान बुद्ध की करुणा हो, मैत्री हो। हाँ जी, आदरणीय प्रधान साहब, थोड़े 65वीं बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा कहिए, मैं आप सबका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि अभी त्रिशरण करवाया गया कि मैं बौद्ध की शरण में जाता हूँ, धर्म की शरण में जाता हूँ, संघ की शरण में जाता हूँ, इसका मतलब भी करना है।